वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है मेरे अम, गुरु प्यारियों। एक सवाल है जो अगर मान लो कोई भी बंदा है, कोई भी इंसान है जो सिख धर्म को मानना चाहता है। मान लो वो गया हमारे गुरु के पास, सिख धर्म के गुरु के पास, गुरु अर्जन देव महाराज के पास अगर वो जाता है और वो कहता है कि गुरु महाराज, मैं आपका जो धर्म है ना, सिख धर्म, इसको अपनाना चाहता हूँ और मैं नाम को पाना चाहता हूँ। तो आप मुझको ये जवाब दीजिए, अपने मन में जवाब दीजिए अगर कि गुरु महाराज क्या कहेगा? अगर कोई भी इंसान सिख धर्म को अपनाना चाहता है, तो गुरु महाराज क्या जवाब देगा? गुरु महाराज कहेगा कि तुम्हारा पास एक गुरु ऑलरेडी है, तुम्हारे पास गुरु है, यानी कि तुम किसी और धर्म को मानते हो, चाहे तुम पीर के मानते हो, हिंदू तो मानते हो, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म होगा तुम्हारा, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, तुम इसको मानते हो, आप इसी में रहो। सिख धर्म में कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो वो इंसान अटल है अपने जो उन्होंने डिसीजन बनाया है उस पर अटल है और वो कहता है कि गुरुजी, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है कि मैं अब सिख धर्म को मानना चाहता हूँ और आप ही के जो रास्ता है, जो आपका वाणी है, उसको अपना वाणी मानता हूँ और मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो फिर आप फिर सोचिए कि गुरु महाराज अब क्या जवाब देगा। सोच लिया? गुरु महाराज जवाब देगा कि अगर तू सिख धर्म दे विच आना चाहता है तो जो तुम्हारा गुरु है इस वक्त, उसको छोड़ना होगा आपको। 100% जिस जो भी आपका गुरु है उसको छोड़ना है। अगर आपका गुरु मोहम्मद है उसको छोड़ना है, आपका गुरु जीसस क्राइस्ट है उसको छोड़ना है, या कोई पीर पैगंबर को आप मानते हो उसको छोड़ना है। अगर आपका गुरु राम है उसको छोड़ना है, आपका गुरु अगर हनुमान है उसको छोड़ना है, कृष्ण है उसको छोड़ना है, ठीक है ना। ये रहेगा गुरु अर्जन देव का जवाब। फिर वो इंसान है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। जो भी उसका गुरु है उसको छोड़ना होगा। अगर वो सिख गुरु को अपना गुरु मानना चाहता है तो उसका जो भी पुराना गुरु है, उनका बाप का गुरु, उनका पिता का गुरु, उनका पूर्वज का जो भी गुरु है, उसको सब छोड़ना पड़ेगा, सब। फिर तीसरी बात, मालूम है गुरु अर्जन देव जी क्या उसको बतलाएगा? सोच लिया? गुरु अर्जन देव जी ये बतलाता है उसको कि अब तू घर पे जा और जितने भी तुम्हारा गुरु का सब सामान है, पूजा का स्थान है, इसको निकालो। इसको निकालना पड़ेगा आपको। अगर आपने कुछ बनाया है, कुछ धर्मशाला, अखाड़ा या पूजा करने की स्थान बनाई है या मूर्ति बनाई है, ये आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम मुझको अपना गुरु बनाना चाहता हो, अगर गुरु अर्जन देव को अपना गुरु, पांचवें नानक गुरु अर्जन देव को अगर आप अपना गुरु बनाना चाहते हो तो आपको घर पे जाकर ये काम करना पड़ेगा। फिर चौथी बात, गुरु अर्जन देव उसको बतलाएगा कि जो सिख है, सिख धर्म है, ये एक बाल से भी पतली धर्म है, उतना पतलाया, लेकिन इसकी जो शार्पनेस है, इसकी जो तेज है ना, वो खंडा से भी ज्यादा चोक है।
और गुरु महाराज उसको बतलाएगा कि जब तू अपना पुराना गुरु को छोड़ेगा, जो भी तू हमारा पुराना गुरु है, कई लोग तुमको छੱਡ देंगे, आपको छोड़ देंगे, बिकॉज़ आपने जो धर्म को मानते हो उसको जब आपने छोड़ा, तो आपके परिवार आपको छोड़ देंगे, आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे और आपके कम्युनिटी मेंबर भी छोड़ देंगे। बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। अगर ये सब नुकसान सहने को तैयार हो, तब तू मेरा सिख बन सकदा है। फिर गुरु महाराज कहंदे आ, सिख ऐसे नहीं मिलदा आ, सिख नूं कमाना पैंदा आ, सेवा करना पएगा, किरत करना पएगा, नाम जपना करना पएगा। सच्चे रास्ते पर चलना है और बुरे रास्ते को छोड़ना है, बुरा हरकत को छोड़ना है, बुरा समझ छोड़ना है। तो आप कहेंगे, चलो अमित भाई, आपको कैसे ये मालूम कि गुरु अर्जन देव जी ये सब करेगा? कि अगर कोई नया कोई और धर्म का मानने वाला इंसान जब सिख धर्म में आना चाहता है और जो गुरु अर्जन देव जी को कहेगा कि मैं थोड़ा सिख बनना चाहता हूँ, तो गुरु अर्जन देव जी ये सब सवाल उससे करेंगे। ये आपको कैसे मालूम? अगर सिख धर्म को समझना है, आपको सिर्फ दो काम करनी है। एक, बाणी पढ़नी है, बाणी पढ़कर उसको समझना आया, सिख धर्म तब समझ पाएंगे आप। दूजी, सिखा दी साखी है। साखी का मतलब है हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये आपको खोजना है और इसको पढ़ना है, सुनना है और समझना आया। ठीक है ना? तो चलो मैं आपको एक साखी बतलाता हूं और इस साखी में ही सब जो मैंने सवाल जवाब दिया है इसमें संपूर्ण है। इस साखी में एक व्यक्ति रहा, उसका नाम था तिरथा मंच। ठीक ना? और वो कंगमाई गांव का रहने वाला था, कंगमाई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। और वो एक बहुत धनवान व्यक्ति रहा, ताकतवर व्यक्ति रहा, चौधरी भी रहा। और उसका जो परिवार है ना, मंच परिवार था। उनका गोत गोत जो है ना, मंच गोत था। और इसके पास सब कुछ संपूर्ण था, सब कुछ था। ताकत, धनी, इज्जत, अपने गांव का सरपंच था ये। और ये सखी सरोवर का मानने वाला भक्त था। सखी सरोवर एक सुल्तान रहा, सुल्तान सखी सरोवर एक सुल्तान रहा और वो पीर पीर रहा। ठीक ना? और वो निघा गांव मुल्तान के नगीच पे गांव था, निघा मुल्तान, वहां के रहने वाला था। और ये इलाका अभी आज पाकिस्तान में है। ये सखी सरोवर का मुखिया था, अपने डिस्ट्रिक्ट का ये सखी सरोवर का लीडर था। और इसके कई फॉलोअर्स भी थे, 300 400 2 3 400 फॉलोअर्स थे सखी सरोवर के, इसको मारने वाले थे। और ये हर साल अपने जो फॉलोअर्स थे ना, अपने गांव से जो कंगमाई जो विलेज था, हर साल अपने जितने भी फॉलोअर्स थे सारे को ये ले जाता था, जो सुल्तान सकी सरोवर का जो श्राइन है, जहाँ पे उसका कब्र है, वहां पे ले जाकर वहां पे दुआ करते, पूजा करते, पाठ करते, फिर उसको चूमते भी थे कब्र को। ठीक ना? तो ये इसके गांव में कुछ सिख भी रहते थे। और जब ये सिखा से बात करता था ना,
सुनते, उनका कीर्तन सुनता था, उनका पाठ सुनता था। तो इसका मन हौली-हौली सिक्खी में जुड़ने लगा, ठीक है ना? इतना बड़ा आदमी था ये, तीर्था मंच, चौधरी ताकतवर था और सि और सखी सरोवर का मुखिया था और इसने अपने गाँव में, अपने ज़मीन में एक थान भी बनाया हुआ था, एक जगह बनाई हुई थी इसने, जहाँ पे सखी सरोवर के मानने लोग आकर अपना जो पूजा-पाठ है, दुआ है, ये आकर वहाँ पे करते थे। जो भी उनका कार्य है मुझको नहीं मालूम, सखी सरोवर का किस तरह से अम, रिवाज है। तो तीर्था मंच को हौली-हौली सिक्खी के बारे में पता चलने लगा और सिक्खी की बाणी और कीर्तन इन्होंने सुनना शुरू कर दिया। तो इसका मन सिक्खी के बगल आने लगा। इसने फिर अमृतसर भी गया। अमृतसर जाकर गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी का प्रचार भी सुना इन्होंने, कथा सुनी, कीर्तन सुना और वो देखता है जब उस महफ़िल में वो बैठता है, वो देखता है कि सिख जब कीर्तन होता है अपने मन में इन्नी श्रद्धा नाल, प्यार नाल जुड़ जाते हैं कि उनका जो कला है ना, फेस का कला ये भी चेंज हो जाता है। आँख भी चेंज हो जाता है, आँसू भी आने लगते हैं। तो ये जो अवस्था जब ये देखता है सिक्खा का, कितने प्यार और श्रद्धा नाल, आराम नाल बैठकर नाम की नाम जपते हैं और गुरु महाराज अर्जन देव जी की बाणी कीर्तन सुनते हैं। तो ये जो अवस्था था ना, ये भाई मंज ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसको ये जो एक्सपीरियंस था नाम का ना, ये इसका प्यासा हो गया था, तीर्था मंज। डूब गया था वाणी में। इसने तय कर लिया कि मैं सिख कौम को भी अपनाना चाहता हूँ, ठीक है ना? सखी सरोवर का मानने वाला था, सखी सरोवर का मुखिया था और सखी सरोवर का जो जो जगह है, जो स्थान है, इतनी बड़ा स्थान इसने मस्जिद की तरह, मंदिर की तरह, धर्मशाला की तरह, अखाड़ा की तरह, जिस तरह से भी आप समझना चाहते हो, जिस भाषा में समझना चाहते हो समझ लो। इतनी बड़ा जगह अपने जगह पे, अपनी ज़मीन पे बनाया हुआ था, अपने गाँव में कंगमाई में बनाया हुआ था कि जहाँ पे इसके जितने फॉलोअर्स हैं, सब आकर वहाँ पे अपनी जो भी है प्रेयर करते थे, जिस तरह से भी। अब ये सिख भी बनना चाहता है। तो एक दिन वो संगत में बैठा रहा, संगत खलास हो गया, सब अपने घर तो जाने लगे। तब ये इसने गुरु महाराज के सामने जाकर पूरी लेट गया, ठीक है ना? अपने पैर दो बल्ले लेट गया ज़मीन पर और गुरु महाराज से विनती करने लगा कि हे गुरु महाराज, मुझको अपने चरण में ले लो और मुझको नाम दे दो, मुझको एक गुरसिख बना दो। गुरु महाराज उसके वो देखते रहे और कुछ बोले नहीं। फिर तीर्था मंज ने कहा कि हे गुरु जी, क्या मैं सिख के लायक नहीं हूँ? सिख बनने का लायक नहीं हूँ मैं? क्या मैं कैंडिडेट नहीं हूँ जो सिख बन सकता है? गुरु महाराज को मालूम था ये कौन है। उसका ताकत मालूम था, कितना धनी है वो भी मालूम था, इसका पहुँच कहाँ तक था ये भी मालूम था गुरु महाराज को कि ये बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है, पहुँच बहुत दूर तक है इसका, पोजीशन भी बहुत बड़ी है अपनी गाँव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में और ये सखी सरोवर का एक बहुत ऊँचा लीडर भी है। तो गुरु महाराज ने कहा तीर्था मंच से
कि तीर्था, ये जो सिक्की है ना, ये तेरे लिए नहीं है। क्योंकि तेरा गुरु तेरे पास गुरु है। तुम ऑलरेडी एक गुरु को मानते हो। तुमको जाओ और उस गुरु की सेवा करो, उसको ही मानो। तीर्था मानने वाला थे नहीं था। उसने तो अपना मन तो बना लिया था कि अब सिख ही बनना है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तू सिख बनना चाहता है, नाम की प्यासा है तू, तो तुमको जो अपना गुरु है ना, उसको छोड़ना होगा। तू दो गुरु नहीं रख सकता है। तुमको एक ही को चूज करना है। तू दो नहीं रख सकता है। तीर्था ने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं सखी सरवर को मानना छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ आप ही को मानता हूं। आप ही मेरा गुरु है। महाराज ने कहा, तीर्था, तू समझता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तुम जब सखी सरवर को छोड़ेगा और मुझको अपनाएगा और नाम चाहेगा, नाम का प्यासा तू कहता तू है और नाम ही चाहता है तू, तो तीर्था, तुम्हारा पास जो कुछ भी है सब तू लुटा देगा। तुम्हारा जो चौधरी का जो पोस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जो पंचायत का जो पोस्ट है, जो तू मुखिया है, जो तू सरपंच है, ये भी चला जाएगा। तुम्हारा जो भी रिश्तेदार है, जो भी दोस्त है, ये सब छूट जाएंगे। बिकॉज ये सारे सखी सरोवर को मारने वाले हैं। ये आपको छोड़ देंगे। आपको त्याग कर दिया जाएगा। आपको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपसे कोई व्यापार भी नहीं करना चाहेगा। आपका धन दौलत सब खलास हो जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा। आप एक सड़क पे आ जाओगे अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ में। तिरुथा ने कहा, हे गुरुजी, मुझको मंजूर है। मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। आपके चरण मिल जाए, मैं आपको। महाराज ने कहा, हे तीर्था, सिक्खी ऐसे नहीं मिलती है मुफ्त। ये भी याद कर रखना। हे तीर्था, ये भी याद रखना तू, कि जब तू सब कुछ भी तुम्हारे पास से चला जाएगा, ये मत सोचना कि सिक्खी तुमको ऐसे ही मिल जाएगा। सिक्खी को कमाना पैंदा है। सिक्खी मुफ्त में नहीं मिलता तीर्था। कई परीक्षा होती है। इस परीक्षा को पास करना पैंदा है। जे तू पास हो गया तब तू सिख बन सकता है। तीर्था ने कहा, महाराज, मुझको सब मंजूर है। सब मंजूर है। सिर्फ आपकी चरण की मुझको जरूरत है। आप ही मेरा गुरु, वाहे गुरु ही मेरा गुरु। मैं सब कुछ छोड़ने के तैयार हूं। और जो भी परीक्षा मिलेगा, मैं सब परीक्षा को लेने के तैयार हूं। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, ये तू जिद कर दाया और तू नाम का प्यासा है और तू नाम ही चाहता है, तो ठीक है। तो जा तीर्था, अपने घर वापस जा। पहले जो तूने बनाया है सखी सरोवर का जगह, अपने गांव दे बीच, अपने जमीन दे बीच, जा इसको पहले तू तोड़। जाकर इसको तू पहले तोड़। जो तू मुर्दे
इस जो सखी सरवर जो लोग हैं ना, ये जो पीर पैगंबर के मानने लोग हैं, ये लोग जब इनका पीर मर जाता है, तो जहाँ पे इनका कब्र बनता है ना, उस कब्र को जाकर ये लोग चूमते हैं और वहाँ पे जाकर दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी इनका कार्य होगा मुझको नहीं मालूम है, सखी सरवर कार्य। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो तू मरिया नु पूछदा आ, माने कि मर गया है, वो बंदा मर गया है, अब वो ज़मीन दे भीतर दफनाया गया है, इसको जो तू पूछता है, ये बंद होना चाहिए। अगर तू सतनाम नु चाहता आया, नाम नु चाहता आया, तो ये जो तू श्राइन पे जाकर मरे लोग हैं, इसकी जो पीर पैगंबर, इसको जो आप लोग मानते हैं, ये बंद होना चाहिए। और जो भी तूने अपने घर के बीच इनका जो स्थान बनाया है, इसको सारे को तोड़ना पड़ेगा। यानी कि वापस तुमको जो भी तूने ये करा है, इसको वापस ज़ीरो पे लाना है और फिर सिख बनना शुरू कर तू। ठीक है? तीर्था मंच चला गया अपने घर, अपने बीवी को सारे कुछ बतलाया और बीवी ने भी उसका साथ दिया। बीवी ने कहा, हाँ, हम सखी सरवर को छोड़ देंगे और हम सिख बनेंगे और हम गुरु अर्जन देव जी ही हमारा गुरु है और सतनाम ही हमारा वाहिगुरु है। नाम जप करेंगे हम और नाम ही पाएंगे। तो तीर्था मंज हामा उठाया, हथौड़ा उठाया और जो भी इतना बड़ा स्थान बनाया हुआ था, महल बनाया हुआ था सखी सरवर का, चाहे उसको धर्मशाला कह लो, अखाड़ा कह लो, जो भी कहना चाहते हो कह लो, मुझको नाम नहीं मालूम उसको क्या कहते हैं। तो तोड़ डाला, सारे के तोड़ डाला ताड़े। गांव वाले, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार कहने लगे, है तू पागल हो गया सखी सर, तू पागल हो गया है मंच जी, ये सब तू तोड़ेगा, इसका आपको शराब मिलेगा, बुराई ही होगी आपकी, तकलीफ ही होगी आपकी, नुकसान बहुत होगा। क्योंकि ऐसा डर होता मन में ना, किसी किसी मूर्ति को तोड़ना, किसी स्थान के जहां पे पूजा होता है उसको तोड़ना सहज काम नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए, बहुत हिम्मत होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि तू जिसको अपना रहा है वो ही सच्चा आया, तब ही तू ये काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। दिल में जो डर है, जो वो बैठ जाएगा। लेकिन मंज जी ने ऐसा कुछ नहीं था, वो कन्फर्म्ड 100% कि सिक्खी को ही अपनाना है। तोड़ दिया, उठाकर बिक दिया, सारे कुछ जो मूर्ति फूर्ति थे इस उठाकर बिक दिया, गाबज में कर दिया। अब वही होने लगा जो गुरु महाराज ने बतलाया था मंज जी को, होने शुरू हो गया। जो उसका सरपंच का पोस्ट था चला गया, जो उसका व्यापार रहा खटप हो गया, बिकॉज कोई स्वतः बिजनेस नहीं करना चाहता है, आमदनी आना बंद हो गया। जितने भी चौवा चाह कर रहे घोड़े थे मरना शुरू हो गया। इंसान और देख रहे हैं कि देखो इसका जानवर भी मरने लगा है, तो इससे रिश्ता भी रखेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। सारे नुक्स इसको कुछ भी नहीं बचा। ये दानी इंसान भी था, लोग आते थे दान मांगने फिर भी दान देता था, दान देते थे, कुछ भी नहीं बचा। जब इसका चौवा चाकर मरने लगा तो गांव वाले ने कहा कि मंजी तू चला जा इस गांव से, तू हमारे लिए बुरा है, तू यहाँ रहेगा हमारा ऊपर भी तकलीफ होता, हमारा भी चौवा भी मरेगा, चौवा चाकर मरेगा, तू चला जा। तो मंजी ने अपना घर छोड़कर, महल छोड़कर, महल में कुछ बचा भी नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा, पैदल हो गया, सड़क पे हो गया। वही हुआ
जो इसको गुरु अर्जन देव जी ने महाराज ने बताया था कि तेरा ये हाल हो जाएगा अगर तू सिक्खी को अपनाएगा, और फिर ये हाल होने पर भी तुमको सिक्खी मिलने वाली नहीं है, इसको कमानी पड़ेगी। सिक्खी मुफ्त में नहीं मिलती है, कमाना पैंदा है। जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं ये तो सोलिसिटेट करते हैं कि आ जाओ मेरे धर्म से, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, आ जाओ मेरे धर्म, चाहे कैसा भी बंदा है आ जाओ मेरे धर्म के बीच। उनको बैप्टाइज करके अपना नंबर बढ़ाते हैं कि हमारा नंबर बढ़ जाए, हमारा पॉपुलेशन बढ़ जाए, और हमारा जो पंथ है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा रिलीजन है आगे बढ़े। सिक्खी ऐसा नहीं है। सिक्खी ऐसे चलते फिरते इंसान को नहीं मिलता है। सिक्खी उसको मिलता है जो सिक्खी को चाहता है, जो सिख बनना चाहता है। फिर जब वो सिख बनना चाहता है फिर भी नहीं मिलता है, कमाना पैंदा है। हम लकी है कि हमारा जन्म सिख करते बिछुआ। हमारा जो बाप दादे थे ना, जो गुरु अर्जन देव के वक्त में थे, जो आकर सिख बनना चाहते थे, इसको ऐसे नहीं मिला सिक्खी कि आ जाओ सिख बन जाओ, अपना नंबर लिखा लो, अपना नाम लिखा लो तो सिख बने। नहीं, हमारे बाप दादा ने कमाई कितनी है सिख दी, फिर कुर्बानी भी कितनी है, अपनी जान दी कुर्बानी कितनी है। यह है सिख कौम मेरे प्यारियों, जो तुमको मुफ्त में मिला है, हमको मुफ्त में मिला है क्योंकि हम इसमें पैदे हुए हैं, फिर भी हमको कदर नहीं सिक्खी की। सोचने वाली गल है। फिर भाई मंज अब जाकर गांव से बाहरे रहने लगा, और फिर वो ग्रास काट काट के चौवे के लिए, जो चौवा जो ग्रास खाते हैं ना, वो बेचना शुरू किया और उससे अपनी जिंदगी पूरी करने लगा। वो ग्रास काट कर बेचने शुरू किया, वहां तक आ गया, ऊपर से नीचे जमीन पर आ गया। महल में बैठने वाला इंसान जमीन पर आ गया, अब ग्रास काट काट कर बेच रहा है और अपना पेट पालन कर रहा है, अपनी बीबी का और अपने बेटी का। गुरु महाराज पांचवें नानक गुरु अर्जन देव जी ने एक खत लिखा भाई मंच के लिए, और अपने सिख को कहा कि ये खत, ये हुक्मनामा देकर आओ भाई मंच को। गुरु महाराज ने कहा अपने सिख को कि ये खत तभी देना जब वो 21 चांदी का मोहर देगा। देखते हो प्यारियों, सिक्खी ऐसे नहीं मिलती है। जे तू गिर गया तो भी गुरु महाराज तुम्हारे ऊपर मेहर नहीं कर दाया, और तकलीफ देता है कि तू सिख लायक है क्या? तुम्हारे में वो श्रद्धा और वो ताकत है कि तू सिख बन सकता है? सिख लेटा लेकर गया मान जी के पास। उन्होंने कहा कि मान जी, गुरु महाराज ने हुक्मनामा भेजा है, खत भेजा है। मान जी खुशी हो गया, बीबी खुशी हो गई, बेटी खुशी हो गई कि वाह, गुरु महाराज को मालूम है कि हम लोग हैं। पहली बार, दूसरी बार उन्होंने खत भेजा हमारे लिए, उस गुरु महाराज ने वक्त निकाल के हमारे लिए खत भेजा। दिल गुबाला हो गया, खुशहाली आ गई जब भाई मंजी ने वो खत लेना चाहा। तो सिख कहता है कि मंजी, महाराज ने कहा है कि तभी ये खत आपको मिलेगा जब आप 21 21 चांदी मोहर देगा, ये इसका दाम है। अब मांझी थोड़ा भी दुख नहीं हुआ सुनकर कि गुरु महाराज एक खत के लिए 21 चांदी मोहर मांगता है।
वो अपनी बीवी से बोलने लगा, बेटी से बोलने लगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। अब ये 21 चांदी का मोहर कहाँ से लाकर हम गुरुजी को दें? जैसे हमारे जैसे बंदे होंगे ना तो कहेंगे कि यार गुरुजी, आप भी हद करते हो हमारे साथ गुरुजी। सड़क पे आ गया हूँ, एक भी खाने का पैसा नहीं है और तू 21 चांदी का मोहर चाहता है? लेकिन भांजी, उसकी बीवी और उसकी बेटी का ऐसा कोई ख्याल नहीं है। वो अभी भी खुश है। अब तरकीब निकाल रहे हैं कि 21 मोहर लाए कहाँ से? तब भांजी की बीवी जी कहती है कि देखो हमारा बेटी का रिश्ता आया है, बड़े अच्छे घर से आया है, बड़े लोग हैं, वो हमारी बेटी को बहुत पसंद करते हैं। जब वो छोटी-सी थी तब से उसको हमारी बेटी पसंद है अपने बेटे के लिए और वो कहते हैं हमसे कि वो इस रिश्ता के लिए जो भी हम चाहे दे सकते हैं। तो चलो हम ये रिश्ता पक्की कर देते हैं और 20 चांदी का मोहर ले लेते हैं। चलो, पक्का हो गया, बेटी की विवाह भी हो गया, 21 चांदी का मोहर भी आ गया और 21 चांदी का मोहर उन्होंने देकर और खत ले लिया, खत पढ़ भी लिया। गुरु प्यारियों, ये खत में क्या लिखा है ना, ये साखी में नहीं पता लगता है। ये साखी है ना, ये लिखने वाला है ये हिस्टोरियन है और कवि भी है। इसका नाम था संतोख सिंह। इनका जन्म हुआ 1787 में और इनका मृत्यु हुआ 1843 में। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड कवि है और हिस्टोरियन है। और साल बीत गए, उसी तरह से अब मांझी और उसकी बीवी गुजारा करते हैं, ग्रास काटते हैं, बेचते हैं, पिंड से बाहर में कहीं कुटिया में रहते हैं। फिर गुरु महाराज ने दूसरा हुक्मनामा लिखा, दूसरा खत भेजा मांझी के पास। फिर सीखने गया, खत दिया, शर्त वही 21 चांदी का मुहर। फिर प्यारियों, हमको इस तरह सा दर्द नहीं झेलना पड़ा सिख बनने के लिए, जो महान जी को मिला और कई सिख को मिला, कई और सिख, सारे बाप दादे को भी मिला होगा इस तरह से परीक्षा। इसी तरह से सिख पंथ बनाया कि सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल जो 1000 से लड़ सकता है, और वो एक जो है ना, गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, मैं पंछी को बाज से लड़ाऊंगा और एक को सवा लाख से लड़ाऊंगा। तो ये जो पंछी है ना, जो बाज से लड़ेगा और जो ये एक के जो सवा लाख से लड़ेगा, ये कोई मामूली बंदा नहीं होना चाहिए। तो ये खत जब मिला, फिर खुशी हो गए मांझी और उसकी वाइफ, फिर खुशी हो गई कि वाहिगुरु हमारे लिए खत भेजता है, वक्त निकाल के लिखता है खत। अब आई गल्ला 21 मोहर की। चलो कुछ तरकीब करते हैं। तो बीबी ने फिर तरकीब निकाला कि जो अब जो हमारे गांव कंगमाई जो गांव है, वहां का जो नया सरपंच है, वो उससे मैं जाकर विनती करता हूँ कि मुझको काम पे ले ले। मैं उसकी नौकरानी बन के वहीं पे रहूंगी। और वो अगर 21 मोहर एडवांस देता है, 21 चांदी का मोहर एडवांस उसका लेबर वेज देता है, फिर वो जो भी चाहेगा वो मैं काम करके उसको दूंगी। मान गए दोनों लोग। अब ये हुक्मनामा को उन्होंने 21 चांदी मोहर से लिया और हुक्मनामा पढ़ा। अब हुक्मनामे में आ गया कि मंजी, अब तू अमृतसर आ जा। अब आ गया, क्योंकि जब पहली बार गुरु महाराज ने भेजा था मंज जी को, तो बतलाया था तू तब तक अपने गांव में रहेगा जब तक मैं तुमको नहीं कह देता हूं कि तू वापस अमृतसर अमृतसर आ सकता है। अब मांझी अकेला ही अमृतसर आता है, क्योंकि बेटी का तो विवाह हो गया और बीवी को अब नौकरी करनी है जिंदगी भर, बिकॉज इतना बड़ा कर्ज हो गया 21 चांदी का मोहर। भाई मन जाता है, सोचता है कि गुरुजी मुझको मिलेंगे पर्सनली। ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराज ने कहा कि इसको एक रस्सी दे दो
और तुम्हारा काम है जाओ लकड़ी बटोरो, लंगर के लिए जो लंगर में जो खाना बनता है उसका लकड़ी है जो, उसको जाकर तुम्हारा काम है बटोर कर लाकर लंगर के लिए लकड़ी हर रोज लाना है। मंजी जुट गया, लकड़ी बटोरना, शाम को लाकर, शाम तक लाकर लकड़ी लाकर छोड़ देना, जो सुबह नेक्स्ट डे जो कि लंगर बनेगा उसके लिए। तो ऐसा कुछ दिन बीत गया। फिर महाराज अपने एक सिख जो जो लंगर का जो सेवादार रहा, जो मुखिया था ना, सो महाराज वो मुखिया से पूछता है कि जो मान जी जो सेवा करता है कैसा सेवा करता है? कहता ओ भाई गुरु गुरु महाराज अपने श्रद्धा नाल सेवा करता है, वो बराबर लकड़ी लाता है, बराबर बराबर बड़ा बड़ा ढेरा ला के देता है, और कभी कमी नहीं रहती लड़की लकड़ी की लंगड़ के खाना बनाने के लिए। ठीक है। तो फिर महाराज ने पूछा तो वो खाना कहाँ खाता है? तो सेवादार ने कहा महाराज लंगर में ही खाता है। तो महाराज ने कहा तो ये कैसा सेवा? वो तो अपना मजदूरी उठा रहा है ना, कि जो लकड़ी लेके आता है उसका तनख्वाह क्या है? खाना उसका तनख्वाह हो गया, तो सेवा कहाँ से हुआ? तो सिक्खी में किर्त करनी जरूरी है, ख्याल रखना प्यारियों। सिक्खी में नाम जपना, किर्त करनी, फिर वंड चखना, 3 चीजें, ठीक ना? तो जो वंड चखना है उसमें तुम्हारा दसवंध भी आता है और तुम्हारा सेवा आता है। अब मंजी क्या कर रहा है? मंजी कर रहा है, नाम जपना कर रहा है, किर्त करनी नहीं कर रहा है। से वंड चकना कर रहा है, सेवा कर रहा है, एक मिसिंग हो गया, किर्त करनी मिसिंग हो गया। उसको सेवा भी करनी है और किर्त करनी भी करनी है। तो महाराज ने कहा कि ये बात मंजी को समझाओ कि वो जो लकड़ी ला रहा है उसका सिर्फ मजदूरी है खाना, तो अगर वो किर्त करनी हो गया तो उसका सेवा कहाँ है? सेवा तो है नहीं। तो मन जी को जब ये मिला मैसेज कि महाराज ने ये हुक्म दिया है, अब मान जी को डबल लकड़ी लाना पड़ता है, डबल। एक लाकर वो लंगर में देता है, हॉल में खाने के लिए, जो खाना उससे बनता है लकड़ी, वो आ गया है। फिर दूजा जो लकड़ी है वो जाकर वो बेचता है, बेचकर अब जो पैसा आता है उससे वो खाना खाता है, खरीद कर खाता है। फिर जो भी उसका पैसा बचता है वो जाकर वो दसवंध अपना गुरु महाराज के जो बॉक्स है जहाँ पे पैसा रखते हैं वहां पे वो अपना डोनेशन करता है। अब मंजी का पूरा हो गया, अब मंजी से किर्त करनी कर दाया, सेवा कर दा और नाम जपना भी हो रहा है। देखियो प्यारियो, ये है सिक्खी, ऐसा कमाना पाए, ऐसे कमाया जाता है। एक दिन मंजी जब लकड़ी बटोर रहा था, वेदर चेंज हो गया, तूफानी मौसम हो गया, मौसम चेंज हो गया, तूफानी मौसम हो गया, हवा चलने लगी, पानी आ गया, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मंजी इस तरह से जो अपना लकड़ी है, जो पहला लोट जो लाया था वो लंगड़ के लिए था, अब इसको वापस जाकर दूसरा लोट भी लेना आया, जो अपने खाना के लिए, अपने किर्त करने के लिए। तो ये जब लकड़ी ला रहा था, एक पुराना रास्ते, इसका रास्ता भूल गया, ये रास्ता से भटक गया, अंदाज ही नहीं लगा रास्ता कहाँ है, अपने रास्ते से भटक गया। एक पुराना कुआं रहा, वो पुराना कुआं रहा, उस पे कोई सेफ्टी नहीं लगी हुई थी, ओपन ओपन कुआं रहा, कोई इस्तेमाल भी नहीं करता उसको। अब उसमें वो गिर गया, अब वो धीरे धीरे कुआं में पानी आने लगा, बिकॉज वो कुआं चालतू नहीं था, उसमें पानी ड्राई था, ठीक है ना, इसीलिए वो अबेंडन कुआं था। तो उसमें वो गिर गया। अब बरसात की पानी जो है ना वो भरने लगी कुआं में। अब
मांझी लकड़ी को ऐसे ऊपर अपने ऊपर ऐसे रखा हुआ है। उसका सिर्फ़ एक ही उसको अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसकी सिर्फ़ ये बात थी कि ये लकड़ी भीग ना जाए। अगर ये लकड़ी भीग गई, तो कल का जो सुबह का लंगर है, ये कैसे बनेगा? अब उसका वो दुखता था। तो उसने अब सोदर साहब का पाठ वक़्त भी हो गया था, सोदर रहराज साहब का वक़्त है। तो उसने लकड़ी पकड़कर अपना सोदर रहराज साहब का पाठ किया। फिर उन्होंने अरदास की है सच्चे पातशाह, हे गुरु महाराज, हे पाँचवें नानक, हे गुरु अर्जन देव जी, जिस तरह से तूने ये मेरा कार्य मुझको इस कार्य में लगाया है और तुम्हारा ही कार्य ये तुम्हारा ही लंगर का कार्य है कि लकड़ी मुझको लाना है और आपके लंगर तक पहुँचाना है। अब ये दास यहाँ पे फँस गया है और आपको ही मालूम है इस लकड़ी के बारे में और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझको माफ़ कर दो कि मैं ये अपना एक कार्य जो तूने एक ही कार्य मुझको दिया है, वो भी मैं पूरा नहीं कर श्रद्धा ना पूरा कर पा रहा हूँ। जैसे ही मन जी ने अरदास कित्ता, गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव जी उठे, बिना जूती पाए, मौसम इतना खराब, पानी बरस रहा है, तूफ़ानी हालत हो गई है। महाराज जी उस कुएँ के बगल दौड़ने लगे। लोग घबरा गए कि महाराज जी जूता तो पालो, आप जा कहाँ रहे हो? और जो वो एक बंदा रहता है ना जो महाराज को कैनेपी लगाता है, वो भी पीछे-पीछे भागने लगा कि महाराज रुक जाओ, आप भीग जाओगे। वो भी कैनेपी लगा रहा है। महाराज ने भाई बाबा बुड्ढा जी को और भाई गुरदास जी को सिर्फ़ इतना ही बोला कि रस्सी लेकर आओ और मेरे पीछे-पीछे आओ। एक रस्सी बड़ी रस्सी खोजो और मेरे पीछे-पीछे लेकर आओ एक रस्सी। महाराज अब बिना जूती पाए, बिना अच्छा कपड़ा पहने, इसी तरह से बरसात की मौसम, हवा चल रही है, महाराज कुआँ के बगल दौड़ पड़ा। सारे संगत पीछे-पीछे दौड़े, ये नहीं मालूम कहाँ महाराज जा रहा है और वो छतरी कैनेपी भी लेकर पीछे-पीछे दौड़ रहा है बेचारा। अब भाई गुरदास जी रस्सी लेकर बाबा बुड्ढा जी भी दौड़ने लगे कि महाराज को कहाँ जा रहा है? क्या तकलीफ हो गई है? जैसे वो कुआँ पे पहुँचता है, भाई मंजी को कहता है कि हे मंजी भाई, हे मंजी आजा बाहर, रस्सी फेंकते हैं हम। भाई मंजी की कहंदा है, हे महाराज, हे सच्चे पातशाह, मेरी जान दी फिक्र मत करो, ये लकड़ी ना भीग जाए, इसको पहले उठा लो। अ, महाराज जी चलो ये जिद कर रहा है, ठीक है, चलो मंजी लकड़ी ही पहले ही भेज दो। फिर मंजी से लकड़ी भारे आता है, महाराज फिर रस्सी फेंकता है कि मंजी अब तो भारे आ जाओ। म भाई मंजी भारे आकर पैरी पड़ लिया, लेट गया, गुरु महाराज के पैरी पड़ लिया। हे महाराज, इस मूर्ख को बख्श दो, जो आपको इतने शाम को इस मौसम में, तूफानी मौसम में मेरे कारण आपको पैदल भाग कर यहाँ आना पड़ा और आप भीग गए हैं और ठंड भी है। इस मूर्ख के मूर्खता के पीछे आपको ये तकलीफ उठानी पड़ी। गुरु महाराज ने भाई मंजी को उठाया और गले से लगाया और कहा, हे भाई मंजी, धन सिक्खी, धन तेरी सिक्खी। गुरु महाराज ने कहा कि हे भाई मंज, तूने क्या पाया मुझको अपना गुरु बनाकर? तूने जो भी तुम्हारे पास था, सब गवा दिया तूने अपना। सब कुछ गवा दिया, यहाँ तक कि बेबी भी अब तेरे पास नहीं है। वो किसी और के घर पे नौकरानी बन गई। फिर तूने क्या पाया मुझको अपना गुरु बनाकर? भाई मंजी तेरी पढ़कर कहता है, गुरु महाराज जी,
मैंने कुछ नहीं लुटाया, मैंने सिर्फ पाया ही पाया है। कृपा करके मुझसे अपने आप से कभी दूर मत करना। गुरु महाराज ने कहा कि जो तूने आज सेवा की ताबित लगना, जो भी सेवा की है, अब उसका फल जो है ना, उस आपका सेवा का फल लग गया है, भरपूर हो गया। तू मांग ले, तू जो भी मांगने चाहता है मांग ले, जो भी तुम्हारा दिल से मांग ले मन जी, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं तुमको। भाई मन जी कहता है, महाराज जी, मैंने अपना संतोष पा लिया है, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हो, सिर्फ मुझको अपने आशीर्वाद दे दो, बस मुझको यही चाहिए। गुरु महाराज कहता है, चलो, मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन भाई मंज जी, कुछ और मांगो, कुछ और तू मांग। भाई मंज जी कहता है, हे सच्चे पातशाह, हे पंचवे नानक, हे गुरु महाराज, अगर तू मेरा सेवा से खुश है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये कलयुग का समय है, जो भी तुम्हारा दास है, जो भी तुम्हारा सिख है, उनको इतना कड़ा परीक्षा मत लो। सिख टूट जाता है। हे महाराज, तुम्हारा जो परीक्षा है ना, जो तुम्हारा डांट है ना, वो थोड़ा ज्यादा है। हो सके इस तरह का परीक्षा अपने सिखों, अपने सिख से मत करा। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा महन जी, मान गया मैं इस तरह का इतनी कड़ा परीक्षा अब नहीं लूंगा अपने सिखों से, अपने सिख से। लेकिन मांग, कुछ और भी मांग भाई मान जी। भाई मान जी कहता है, हे महाराज, तुम मुझको नाम पुरस्कार में दे दो, सिर्फ मुझको नाम दे दो। यह बात सुनकर गुरु महाराज को बड़ी खुशी मिली। फिर गुरु महाराज ने कहा, मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बोहिता, जग लागनहारा। इसका मतलब यह है कि जो मंज जी है ना, वो गुरु को प्यारा है, और गुरु मंज को प्यारा है। यानी कि प्यार दोनों तरफा है। जितना प्यार मंज जी अपने गुरु से कर दाया, उतने ही प्यार गुरु मंज जी से करता है। गुरु और चेला का प्यार बराबर एक ही। ये नहीं कि चेला का प्यार ज्यादा है, गुरु का प्यार कम, नहीं, बराबर है। और जो मंज जी है ना, कहता ना, मंज गुरु का बोहिता। बोहिता का मतलब है बोट, यानी कि फेरी। जो मंज जी है ना, बोट है, और बोट में बैठने वाला कौन है? गुरु जी। मंज गुरु का बोहिता, यानी कि मंज जी गुरु का बोहिता है, यानी कि गुरु का बोट है। जग लागनहारा, यानी कि ये बोट जो है, जिसमें गुरु बैठे हुए हैं, और बोट है मंज जी। जिस तरह से हम जानते हैं कि 5 खंड है सिक्कों में: धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सच खंड। जब गुरु जी कहते हैं जग लागन हारा, यानी कि जो बोट मन जी का है, जिसमें गुरु बैठा हुआ है, ये सारा जो प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है,
इसको पार करके सचखंड में जाएगा। और सचखंड में कौन बचता है, कौन रहता है सचखंड में? सचखंड में है निरंकार, सतनाम, एक, जिसने ओंकार किया, जिसने ओंकार कर कर यह ब्रह्मांड बनाया। जो एक है ना, वो सचखंड में रहता है। और इस सचखंड में कौन जाएगा? भांजी जाएगा। ये आशीर्वाद मिल गया। मन जी ने चाहा कि मुझको नाम दे दे, और उसने कहा था कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, सिर्फ मुझको नाम दे दे। और गुरु महाराज ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मंज जी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि मैं जो पुराना गुरु हूं उसको छड़ दूंगा, मैं सब कुछ लुटाने के तैयार हूं, मैं ऊपर से नीचे तक आ जाऊंगा, लेकिन गुरुजी मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। और क्या चाहता था मान जी? सिर्फ नाम। गुरु महाराज ने नाम दे दिया। फिर कहा कि भाई मन जी, अब तू जा अपने घर, और सब ठीक है। मन जी नहीं को उसको तो समझ में नहीं आया कि गुरु ने क्या कहा, उसका हुक्म क्या था। डिसाइफर नहीं कर पाया कि चलो ठीक है, गुरु ने कहा ठीक है तो सब ठीक है ही है। वापस अपने घर जब पहुंचता है, जब अपने गांव जाता है, देखता है उसके बीवी जो है ना, वापस जो उसका महल था, जिसमें से गांव वाले ने उसको निकाला था, वो घर में, महल में उसके बीवी रहने लगी। क्योंकि वो जो महल था ना, सरपंच ने वापस, जो मंजी की बीवी थी ना, उसने जो नया सरपंच था उसका ऐसा सेवा किया। उसके जो बेटे थे ना, उसकी इतनी अच्छी से परवरिश करने लगी कि जो सरपंच था उसने मंजी की जो बीवी था उसको अपना बहन बना लिया, और बहन बनाकर उसको जो अपना महल था मंजी का वापस दिया। तो मंजी अब जब जाता है उसका घर मिल गया वापस। और होली होली मंजी सिक्खी प्रचार करना शुरू कर देता। उस एरिया जहाँ पे उसका गांव था, जिस एरिया में था, उसको दुआबा एरिया कहते हैं। और पूरा दुआबा एरिया का प्रचारक, सबसे बड़ा मुखिया मंच जी को बनाया गया था। और उसका दुआबा एरिया का जितना भी सिख प्रचार था उसका जिम्मेवारी था। लंगर की सेवा भी शुरू हो गई। कई लोग उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में उसके प्रचार सुनकर धीरे धीरे सिख पंथ को, सिख धर्म को अपनाने लगे। जो वहाँ पे जो सुल्तान सखी सरवर का जो पंथ था वो धीरे धीरे सब चेंज होने लगे, और वो धीरे धीरे सिख बनने लगे, सिक्खी को अपनाने शुरू कर देता। जब गुरु महाराज दोआबा डिस्ट्रिक्ट में गए 1596 में, तो उन्होंने जाकर मंज जी से मिला और उनकी शाबाशी दी और आशीर्वाद भी दिया कि उन्होंने जो भी सिख को कितना आगे लेकर चल दिया उसने। और आज जब हम भाई मंज जी के गांव में जब जाएंगे, कंगमाई डिस्ट्रिक्ट, होशियारपुर, पंजाब में, तो वहाँ पे गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा का नाम है गद्दी भाई मंज जी। ये गुरुद्वारा जो सेवा था भाई मंज जी के, उसी के नाम पे ये गुरुद्वारा बनाया गया है। सो प्यारियों, ये बात याद रखना, जब गुरु महाराज आपसे कुर्बानी मांगता है तो ये वो गुरु है जो सिर्फ कुर्बानी मांगता नहीं है, कुर्बानी देता भी है। आप सोचेंगे कि गुरुजी कितने कठोर है, अपने
सिखों को इस तरह का टेस्ट करता है, परीक्षा लेता है कि वो उसको तोड़ देता है और अपने महाराज बनकर बैठा हुआ है। नहीं सिखो, गुरु महाराज अर्जन देव जी ने अपने सिख के लिए अपनी जान दी है, अपनी कुर्बानी दी है। गरम तावा दे बिच बिठाया गया था गुरु महाराज को, और प्यार नाल शरदा नाल गुरु महाराज उस तावा पे बैठा। गरम बालू उसके ऊपर बीगे गए, पानी में, गरम पानी में उबाला गया। कोई सिख कितना बार भी कुर्बानी दे दे, गुरु अर्जन देव जी की कुर्बानी के बराबर नहीं है। सो प्यारियों, अगर हम सच्चा सिख हैं, अगर हम सच्चे गुरु अर्जन देव जी के सिख हैं, तो हम सिर्फ गुरु मानते हैं अपने गुरु नानक देव जी को। गुरु अर्जन देव जी 5वें नानक थे। किसी और को अपना गुरु मत बनाना। अगर बनाना है तो सिख को छड़ दो, एक गुरु के ही अपना बनाओ। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अगर तू मुसलमान हो तो सच्चा मुसलमान बन के रहो, अगर तू हिंदू है तो सच्चा हिंदू बन के रहो, अगर तू सिख है तो सच्चा सिख बनकर रहो। दो नाव पे कभी मत चलो। अगर आपको शिवाजी पसंद है उसको अपना गुरु बनाओ, आपको जीसस क्राइस्ट पसंद है उसको अपना गुरु बनाओ, लेकिन सिख को छड़ दो। और अगर सिख को अपनाना है तो जो तुम्हारा दूजा गुरु है उसको छड़ दो। एक पे आ जाओ प्यारियों, एक पे आ जाओ। अगर आपको सच्चाई खोजनी है तो बाणी में है और साखी में है। साखी क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो साखी से हमको ज्ञान मिलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्यों हमको क्या मालूम। हम तो सोचते हैं सही है, लेकिन नहीं, गुरु महाराज कहता है कि एक को अपनाओ। तो मेरे पास अब यह आ गया कि मैं या तो सनातन धर्म को अपना लूं या तो सिक्खी को अपना लूं। मैंने छोटे से ही सनातन धर्म की कहीं पढ़ाई की थी। बहुत मैंने ज्ञान है सनातन धर्म की मेरे को, क्योंकि गुरु नानक देव जी जो है ना वो कलयुग अवतार है। गुरु राम जी गुरु राम जी त्रेता युग के अवतार हैं, और गुरु कृष्ण जी द्वापर युग के अवतार है। गुरु नानक देव जी कलयुग के अवतार है। तो हमको वो मानना है जो हमको यहाँ पे फिट होता है। अब त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग की जो गुरु की जो वाणी है वो कलयुग में नहीं चलेगा। अगर हम किसी अपने पत्नी से कहे कि मैं 13 साल के जंगल में जा रहा हूं, क्या मेरी पत्नी जाएगी जंगल? क्या मेरा भाई कहेगा कि भाई तू मेरा बड़ा भाई है, तू जंगल में जा रहा है 13 साल की, मैं भी अपना सब सुख छोड़कर तेरे साथ जाऊंगा? क्या कलयुग में कोई करेगा? और मैं अगर जा रहा हूं, कोई दूजा भाई कहता कि भाई तू जा जंगल में, मैं तुम्हारा सामान, तुम्हारा घर सब टेक केयर करूंगा, जब तू वापस आएगा मैं वापस दे दूंगा। क्या कोई करेगा ऐसा कलयुग में? नहीं। जे कोई मानता है उनकी पूरी पूरी मेरी सहयोग है। वो आपका गुरु, में मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने बारे में कि मेरा डिसीजन कहाँ से कहाँ कैसे आया है। तो मैंने सिक्खी को अपना लिया, क्योंकि मैं अपना गुरु चूज कर लिया। मेरा गुरु गुरु नानक देव जी, बस। मैं गुरु नानक देव जी को ही पहचानता हूं, मैं किसी और गुरु को नहीं जानता। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट है, उनके ज्ञान है, मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, मैंने कुरान भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ये तो बाइबल तो मैंने फीजी में ही पढ़ लिया था। कुरान तो मैं यहाँ अमेरिका में आकर पढ़ा हूँ। इंग्लिश पेजेंट पढ़ा हूँ। तो उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन गुरु मेरा गुरु नानक देव जी, कलयुग अवतार। मैं दिवाली भी नहीं मनाता, मैं अब बंदी छोड़ दिवस मनाता हूँ। मैं रक्षाबंधन भी नहीं मनाता। अब मैं सिर्फ अपना गुरुआं दी फेस्टिव सीजन है ना, मैं वो बना। लेकिन हाँ, मैं हर एक की रिस्पेक्ट करूंगा।
ये कोई मुझको प्रसाद भी देगा ना, प्रसाद बराबर लूँगा मैं। कोई उसमें गुंजाइश नहीं है कोई चीज़ की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है और या मैंने कोई गलत बात कही है, प्लीज़ मुझको अपना भाई समझकर, छोटा भाई समझकर, अपना बेटा समझकर प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। सत श्री अकाल।